इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बहुत दिन से अफवाह रहा 2019 से लेके 2022 तक। आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में आईआरएमएस क्या है, आईआरएमएस में कितने डिपार्टमेंट हैं, आईआरएमएस का एग्ज़ाम कौन कराएगा, आईआरएमएस का ग्रेड पे कौन सा जॉब है, आईआरएमएस का सिलेबस और पैटर्न क्या है, क्या इंजीनियर के लिए ये फ़ायदा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें को डिस्कस इस वीडियो में करने वाले। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। तो आईआरएमएस की बात किया जाए, आईआरएमएस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आगे बढ़ने मेरे चैनल पे नए हो तो टेक्निकल एग्जाम को सब्सक्राइब। आईआरएमएस की बात किया जाए, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस 2019 में ये इंजीनियरिंग सर्विस से और सिविल सर्विसेज से हट के एक आईआरएमएस बना। फिर आईआरएमएस एक अलग डिपार्टमेंट बना। इसमें टोटल नंबर डिपार्टमेंट की बात किया जाए 8 डिपार्टमेंट में। 8 डिपार्टमेंट में 4 टेक्निकल है और 4 नॉन टेक है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। ये 4 आपके बने, 4 नॉन टेक है। ठीक है, अब ये 2 डिपार्टमेंट हो गई। ठीक है, ये आईआरएमएस डिपार्टमेंट बढ़ना, ये रेलवे का एक पार्ट है। रेलवे में बहुत सारी, आपको पता है कि रेलवे में, तो उन्होंने 2019 में बोला कि नहीं, अब आईआरएमएस बनेगा, एक अलग से वैकेंसी निकालेगी, अलग से जॉब। आईआरएमएस की बात किया जाए, आईआरएमएस एक ग्रेड ए की जॉब है, जो टॉप क्लास की जॉब है। और ये आईआरएमएस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। अब आईआरएमएस पहले बोले थे कि अलग से एग्जाम होगा, ये होगा, वो होगा। पहले ये ईएससी में 4 डिपार्टमेंट तो इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू जाता था, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती थी। यूपीएससी के थ्रू आप लोग ईएससी का एग्जाम देते थे, जो इंजीनियर लोग थे वो उसमें जाते थे। बट अब उन्होंने हटाकर, अब उन्होंने क्या बोला कि नहीं, अब मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू कराएंगे। जो सिविल सर्विसेज जानते हो, इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो उसके थ्रू होगा। तो पहले से पता है कि आपको सिविल सर्विसेज में बहुत सारे हैं, आपको आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं। फिर एक और डिपार्टमेंट जुड़ गया आईआरएमएस। तो ऐसे कई डिपार्टमेंट आईआरएमएस बन के आप सिविल सर्विसेज के थ्रू एग्जाम होगा, ये कंफर्म कर लीजिए। अब देखिए, बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई की बात किया जाए, अप्लाई में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में जैसे आप बीटेक हो, बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, आप ग्रेजुएशन हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाते हो। ठीक है, एज आपकी 21 प्लस होनी जरूरी है, इनकी एक क्राइटेरिया। ऐसा नहीं है कि आप आईआरएमएस वाले में है तो सिर्फ बीटेक वाले ही एलिजिबल है, बीए वाले भी इसमें जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो आई थिंक आप क्वालिफिकेशन समझ चुके हैं, आईआरएमएस क्या है वो समझ चुके हैं, आईआरएमएस में कितने डिपार्टमेंट में हो चुके, ग्रेड क्या है वो समझ कि आईआरएमएस का एग्जाम सिलेबस और पैटर्न क्या होगा। देखिए, एग्जाम की बात किया जाए, सिविल सर्विसेज के 3 पार्ट होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। आपका प्रिलिमिनरी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। तीनों में आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ते। प्रिलिमिनरी क्वालिफाई हो गए तब मेंस में जाना पड़े, मेंस से फिर इंटरव्यू में जाना। बहुत हाई कंपटीशन है। तो पहले हम समझ लेते हैं प्रिलिमिनरी में सिलेबस। प्रिलिमिनरी की बात किया जाए 400 मार्क्स का होता है। एक तो होता है सी सेट, उसमें सिर्फ क्वालिफाई नेचर का मार्क्स होता है। सी सेट में आपको क्या करना पड़ता है, सी सेट में आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश आता है। बट जीएस पेपर 1 में आपको 200 मार्क्स होते हैं, और इसको अच्छे से मार्क्स लाते हो तो फायदा होगा। तो इसकी बात किया जाए, इसमें आपके हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, पॉलिटिक्स आता है, आपका करंट अफेयर आता है, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, इकोनॉमी आता है, इथिक्स आता है। तो ये सारी चीजें आपके पेपर, ये क्वालिफाइड होते हैं तो मेंस के लिए जाते हैं। मेंस में आपके बहुत सारे होते हैं, एसए होते हैं, जीएस पेपर ऑप्शनल, और लैंग्वेज पेपर होता है। एसए आपको पता है कैसे लिखना होता है। अब जीएस पेपर 1 में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 होता है। और ये भी मतलब आपको बात किया जाए, पेपर 1 में आपको मान लो हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, पॉलिटिक्स होगा। फिर ऑप्शनल में आपके पेपर 1, पेपर 2 होगा। मान लो सिविल के लेते हैं तो पेपर 1, पेपर 2 हो जाएगा। लैंग्वेज पेपर में आपका होता है इंग्लिश होगा, ऑप्शनल लैंग्वेज होगा। ठीक है, बाद में इंटरव्यू होता है। तो ये प्रोसेस होता है और बहुत बड़ा चीजें है गाइज, और इसको करने के लिए आपको बहुत मेहनत, हार्ड वर्किंग चाहिए। मेंस में, प्री में भी जितना मेहनत उतना मेंस में, उतना इंटरव्यू में। अब गाइज देखो, ये क्या इंजीनियर के लिए ये अच्छा चीज हुआ है या नहीं, आपके राय में क्या है? मेरे राय में इंजीनियर के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत बड़ा धोखा हुआ। भाई, आईआरएमएस पहले ईएससी से होता था। क्या बीए वाला स्टूडेंट जब रेल बनेगा, क्या बीए वाला कुछ समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्या बीएससी वाला रेल के बारे में समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्या बीकॉम वाले बीए के बारे में और रेल के बारे में समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो क्यों ऐसा, रेलवे क्यों ऐसा कर रही है? और ये बहुत बड़ा धोखा है गाइज, आई थिंक। तो इंजीनियर के साथ धोखा तो हुआ है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये सिलेबस और पैटर्न था, ये सारी चीजें थी। और सीटें आपकी पता है कि 150 सीटें आईआरएमएस को इंक्लूड हुआ है सीएससी में, और उसके बाद देख सकते हो आपके 1000 प्लस सीटें जा चुकी हैं गाइज। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।